हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन एंड क्लैरिफिकेशन हमारे फार्मास्यूटिक्स के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है और फार्मा इंडस्ट्री के अंदर भी इसकी काफ़ी इंपॉर्टेंस है। तो दो टर्म है यहाँ पे आप देख सकते हैं, फर्स्ट है फिल्ट्रेशन एंड सेकंड इज़ क्लैरिफिकेशन। तो आज हम इसके बारे में अच्छे से जानकारी लेने वाले हैं। तो यहाँ पे अब आइए हम सबसे पहले जानते हैं फिल्ट्रेशन के बारे में, फिल्ट्रेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिल्ट्रेशन जो है इट इज़ अ प्रोसेस जिसके अंदर इनसॉल्युबल सॉलिड्स को रिमूव किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोज करो लिक्विड है और इसके अंदर एक इनसॉल्युबल सॉलिड डाला हुआ है। हमने यहाँ पे एक फिल्टर पेपर लगा रखा है। फिल्टर पेपर ये पूरा का पूरा ये जो कवरिंग है, और ऊपर जो है ये जब हम इसमें से इसे क्लियर पास करेंगे तो ये जो रेजिड्यू है, ये रेजिड्यू ऊपर इकट्ठा हो रहा है, इसको हम फिल्टर केक बोलते हैं। और ये जो ऊपर हो गया ये फिल्टर पेपर हो गया। ये जो हमारा पूरा का पूरा जो है दिस इज यहाँ पे जो इकट्ठा ये जो है ये स्लरी है जिसके अंदर लिक्विड और इनसॉल्युबल सॉलिड है। और ये जो नीचे है ये क्या इकट्ठा हो रहा है, ये फिल्ट्रेट इकट्ठा हो रहा है जो फिल्टर होके जा रहा है। और ये जो है हमारी ये जो जिसके थ्रू ये फिल्ट्रेशन हो पा रही है इसको हम कहते हैं फनल। तो स्टूडेंट्स आइए डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इनसॉल्युबल सॉलिड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द लिक्विड बाय पासिंग थ्रू अ पोरस मीडियम। वो पोरस मीडियम फिल्टर पेपर है इन विच सॉलिड्स आर रिटेन्ड एंड लिक्विड इज अलाउड टू पास। तो आप लोगों को मैंने पूरा का पूरा मैकेनिज्म समझाया कैसे होता है। घर पे आप लोग चाय बनाते हैं, आप लोगों ने चाय बनाते टाइम देखा होगा कि आपकी जो चाय की पत्ती होती है वो ऊपर छलनी में रह जाती है। वो जो रह गई वो आपकी क्या है, फिल्टर केक है। जो नीचे इकट्ठी जो चाय छन के आती है उसे फिल्ट्रेट बोलते हैं, और जिसके अंदर चाय दूध और ये सारी चीज़ें जिसे आप छानते हैं उसको आप स्लरी बोलते हैं। यहाँ पे आप देखिए क्लैरिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ रिलेटिवली स्मॉल अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स, सस्पेंडेड सॉलिड्स, और कितना साइज है 0.15% प्रेजेंट इन द लिक्विड विदाउट यूजिंग फिल्टर। स्टूडेंट्स आप लोगों को अगर लेक्चर से रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन करके सारी की सारी जानकारी ले सकते हैं। अब हम कुछ आपको टर्म्स बताते हैं। सबसे पहले स्लरी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। ये जो पूरा मटेरियल जिसके अंदर इनसॉल्युबल ड्रग मिक्स की जाती है, सस्पेंशन ऑफ सॉलिड जिसको आपको फिल्टर करना है उसको हम स्लरी बोलते हैं। फिल्टर मीडियम क्या है, जिसके ऊपर ये सारा का सारा रिटेन हो जाएगा और जिसमें सॉलिड ऊपर रह जाते हैं और लिक्विड नीचे पास हो जाता है, उसको हम फिल्टर मीडिया बोलते हैं। और फिल्टर केक क्या होता है, फिल्टर केक होता है जो ऊपर एक लेयर जो डिपॉजिट हो जाती है सॉलिड की ऑन द फिल्टर मीडियम, उसको हम फिल्टर केक के नाम से जानते हैं। नीचे जो हमारा एक क्लियर लिक्विड मिल के आता है उसको हम फिल्ट्रेट के नाम से जानते हैं। इसके अलावा एक और टेक्निक है जिसका नाम है स्ट्रेनिंग। व्हेन ऑब्जेक्ट ऑफ फिल्ट्रेशन इज टू रिमूव लार्ज विजिबल पार्टिकल बाय यूजिंग अ कोर्स फिल्टर मीडियम लाइक मसलिन क्लॉथ, ग्लास वूल, कॉटन वूल, ठीक है ना। सच प्रोसेस इज नोन एज स्ट्रेनिंग टेक्निक। स्ट्रेनिंग टेक्निक के थ्रू हम जनरली मसलिन क्लॉथ हम ऑरेंज टिंचर को जब हमें वो करना होता है तो उसके केस में हम यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा ग्लास वूल, कॉटन वूल ये सारी भी यूज़ की जाती हैं स्ट्रेनिंग पर्पज़ के लिए। आइए अब फिल्ट्रेशन और क्लैरिफिकेशन में हम डिफरेंस देख लेते हैं। सबसे पहले फिल्टर मीडियम इज़ रिक्वायर्ड इन द केस ऑफ फिल्ट्रेशन। यहाँ पे हमें कोई भी मीडियम नहीं चाहिए होता। इट इज़ यूजफुल फॉर रिमूवल ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स एंड इट इज़ यूजफुल फॉर द स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड। स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड रिमूव करना है उसके लिए इसको यूज़ किया जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ एनी परसेंटेज ऑफ सॉलिड्स कैन बी रिमूव्ड, बट यहाँ पे लिमिटेशन है 0.15% ऑफ द सॉलिड्स कैन बी रिमूव्ड। बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन कैन बी पॉसिबल, लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। यूज़ फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ देखिए इंजेक्शंस में भी यूज़ होता है, आई ड्रॉप्स में भी यूज़ होता है, लेकिन यहाँ पे ये जो है इट इज़ यूज फॉर द फिल्ट्रेशन ऑफ सिरप्स एंड हनी, इनके लिए यूज़ किया जाता है। कौन कौन सी इक्विपमेंट यूज़ किया जाता है, फिल्टर प्रेस की यूज़ किया जाता है, फिल्टर लीफ यूज़ करते हैं और कैंडल फिल्टर करते हैं। और यहाँ पे हम क्या यूज़ करते हैं, मेटा फिल्टर यूज़ करते हैं और स्ट्रीम लाइन फिल्टर यूज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आ चुके होंगे, और ये जो डिफरेंस जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को ये क्वेश्चन बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आइए अब थ्योरी ऑफ फिल्ट्रेशन। थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो ये जो रेट ऑफ फिल्ट्रेशन है ये एक इक्वेशन के ऊपर डिपेंड करती है। उस इक्वेशन का नाम है डार्सी इक्वेशन। तो आइए अब देखते हैं कि कौन कौन सी फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करेंगे और डार्सी इक्वेशन क्या होती है उसके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं।
देखिए ये एक डार सी इक्वेशन दे रखी है, यहाँ पे v है, v इज इक्वल टू k इंटू ए, यहाँ पे डेल्टा p दे रखा है, ये ईटा है, ईटा हमारी विस्कोसिटी होती है और ये l जो है ये थिकनेस है। देखिए इसके तो ये रेट ऑफ फिल्ट्रेशन जो है इसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि विस्कोसिटी अगर ज़्यादा होगी उतनी देर में वो छनेगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम ऐसे ही थिकनेस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एरिया के। एरिया ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा तो फिल्ट्रेशन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं v क्या है, रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ए क्या है, एरिया, के क्या है, यहाँ पे के जो है यहाँ पे आपकी ये कांस्टेंट होता है एक एक्चुअली, जिसका नाम है परमेबिलिटी कांस्टेंट। ईटा क्या है, विस्कोसिटी ऑफ स्लरी, और एल क्या है, थिकनेस ऑफ फिल्टर केक। तो आई होप आप लोगों को ये इक्वेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी कि कौन सा फैक्टर्स बढ़ने से किस पे फ़र्क पड़ सकता है। विस्कोसिटी बढ़ेगी, ये दोनों चीज़ें क्या बताई मैंने, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये अगर बढ़ेंगे तो ये घट जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, और ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये जब बढ़ेगा, सपोज करो एरिया अगर बढ़ा तो ये बढ़ जाएगा, प्रेशर बढ़ा तो ये भी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंक्रीज इन प्रेशर अबव द लिक्विड कॉज इंक्रीज इन द रेट, इंक्रीज इन एरिया, इंक्रीज ऑफ रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, इंक्रीज इन विस्कोसिटी, डिक्रीज इन द रेट ऑफ फिल्ट्रेशन। ये सारी चीज़ें मैं ऑलरेडी आप लोगों को इक्वेशन के साथ मैंने आपको समझा दी हैं, आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ़िल्टर मीडिया की। स्टूडेंट्स, फ़िल्टर मीडिया अगेन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। देखिए फ़िल्टर मीडिया होता क्या है, जैसे मैंने आपको फ़िल्टर पेपर जो बताया, जिसके अंदर कैपेसिटी होती है जो लार्ज अमाउंट ऑफ सॉलिड्स को अपने अंदर रिटेन कर लेता है और लिक्विड को अपने अंदर से पास करता है। देखिए सबसे अच्छी बात क्या है कि इट शुड नॉट एब्जॉर्ब द लिक्विड टू बी फिल्टर। आइडियल प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस कर रहा हूँ जो कि होनी चाहिए गुड फिल्टर मीडियम के अंदर। उसके बाद उसका सरफेस जो है वो स्मूथ होना चाहिए, केमिकली इनर्ट भी होना चाहिए, और उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। पता लगा हमने एकदम एक्सेस में ऊपर से सप्लाई किया और वो वहाँ पे फट गया, फिल्टर पेपर अगर फट गया तो फिर फ़ायदा नहीं होने वाला। कोरोसिव रेसिस्टेंट होना चाहिए। इसके अलावा इट शुड अलाउ फ्री फ्लो ऑफ द लिक्विड, और इकोनॉमिकल होना चाहिए और रीयूजेबल भी होना चाहिए। लेकिन जनरली हम जब एक ही टाइप के जब हम कर रहे हों उसके केस में हमें रीयूज़ करना चाहिए, अदरवाइज दूसरी स्लरी हो तो हमें दूसरा फिल्टर मीडियम यूज़ करना चाहिए। अब हम बात करते हैं फ़िल्टर मीडियम के बारे में। यहाँ पे देखिए फ़िल्टर मीडियम नहीं है, ये एक्चुअली फ़िल्टर एड है, यहाँ पे गलती से लिखा हुआ है। फ़िल्टर एड क्या होते हैं, जो हेल्प करते हैं फिल्ट्रेशन प्रोसेस को फास्ट करने में। द सब्सटेंस विच रिड्यूस द रेसिस्टेंस टू द फिल्ट्रेशन। आप देखते हैं कई बार जो फिल्टर केक ऊपर डिपॉजिट हो जाता है तो वहाँ पर बड़ी दिक्कत आती है फिल्ट्रेशन की, हमारा फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज़ होने लगता है। देखिए नाम से समझ में आ रहा है फ़िल्टर एड, एड का मतलब होता है हेल्प करना, ठीक है ना। हेल्प की जाती है फिल्टर की जिससे कि फिल्ट्रेशन फास्ट हो जाए। एड मतलब हेल्प, हेल्प किसकी, फिल्ट्रेशन के लिए। एग्जांपल है टैल्क, बेंटोनाइट, केओलिन, एक्टिवेटेड चारकोल, कीजल गुड़, ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं। आइडियल प्रॉपर्टीज अब डिस्कस करते हैं, इसकी क्या क्या आइडियल प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इट शुड रिमेन सस्पेंडेड इन द लिक्विड, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इम्प्योरिटीज़ नहीं होनी चाहिए। सेकेंड, इट शुड बी केमिकली इनर्ट होना चाहिए। इट शुड फॉर्म अ पोरस केक, और उसकी जो ग्रेविटी होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। अब हम सिंटर्ड ग्लास फिल्टर के बारे में बात करते हैं। सिंटर्ड ग्लास जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मेसी के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये बोरोसिलिकेट का बना होता है, और यहाँ पे इसके कुछ डिफरेंट ग्रेड्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं, आपको याद करने पड़ेंगे अच्छे से। The glass is powdered and sifted to produce uniform particles, and these are heated and molded or fused together to form a disc. These discs are then fitted to a suitable funnel. funnel के अंदर फिट कर दी जाती है। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो फिटिंग अंदर कर रखी है ये है आपकी सिंटर्ड ग्लास फिल्टर। ये अलग अलग साइज़ की कैपेसिटी है, उसके हिसाब से हमें बनाना पड़ता है, उसके हिसाब से पोर साइज इसका रहता है। एप्लीकेशंस क्या है, इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ द लिक्विड्स लाइक पैरेंटल्स, कोरोसिव लिक्विड्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स, एंड सिंटर्ड ग्लास फिल्टर विद फाइनेस्ट पोरोसिटी आर यूज्ड फॉर बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन। बैक्टीरियल फिल्ट्रेशन में इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। स्टूडेंट्स के डिटेल डिस्क्रिप्शन अगर आपको जानना है तो उसके लिए आपको हमारी जो उदित फार्मेसी की क्लास है वो उसको आपको जो इसकी ऐप है इसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसका डाउनलोड का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप पूरी की पूरी डिटेल ले सकते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर इनकेस कोई क्वेरी है तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ बताई गई है, राइट अ नोट ऑन फिल्टर प्रेस। यहाँ पे प्लेट एंड फ्रेम फिल्टर प्रेस के बारे में बताया गया है, और यहाँ पे आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं।
देखिए सबसे पहली चीज़ क्या है, द फिल्टर प्रेस कंसिस्ट ऑफ अ प्लेट्स एंड फ्रेम्स, बताया गया है ऑलरेडी। फिर फ्रेम इज ओपन एंड इट हैज़ इनलेट फॉर द स्लरीज, इसके अंदर कुछ ग्रूव सरफेसेस रहते हैं, उभरे हुए सरफेसेस रहते हैं जो कि सपोर्ट करते हैं फिल्टर क्लॉथ को। और जो प्लेट है हैज़ आउटलेट फॉर द फिल्ट्रेट। प्लेट एंड फ्रेम आर मेड अप ऑफ स्टेनलेस स्टील और ब्रॉन्ज, ये दो अलग अलग मटीरियल हैं जिससे मिलके ये बनते हैं। द प्लेट्स एंड फ्रेम्स आर प्लेस्ड ऑल्टरनेटिवली, एक प्लेट एक फ्रेम, एक प्लेट एक फ्रेम, ऐसे बनाते हैं। एंड द फिल्टर क्लॉथ इज पोजिशन ओवर ईच प्लेट, हर एक प्लेट के ऊपर एक अच्छे तरीके से फिल्टर लगाया जाता है। एंड द होल असेंबली इज देन फिटेड टू द आउटर फ्रेम ऑफ द प्रेस। द आउटलेट ऑफ द ईच प्लेट इज कनेक्टेड टू द कॉमन आउटलेट पाइप। ये कंस्ट्रक्शन है, इसकी वर्किंग देखते हैं अब। जैसे ही स्लरी अंदर जाएगी अंडर प्रेशर फ्रॉम द फीड चैनल, द फिल्ट्रेट जो होगा वो पास होगा फिल्टर क्लॉथ से ऑन द सरफेस ऑफ प्लेट, और जो फिल्ट्रेट है वो कलेक्ट कर लिया जाएगा इन द प्लेट फ्रॉम वेयर इट इज कलेक्टेड थ्रू द कॉमन आउटलेट पाइप, कॉमन आउटलेट पाइप से निकल जाएगा। एंड द केक गेट डिपॉजिटेड इन द फ्रेम। आफ्टर रिमूविंग केक ऑपरेशन मे बी अगेन कंटिन्यूड, ये प्रोसेस पूरी की पूरी ऐसे ही चलती रहती है। ऊपर से फिल्टर होगा, जो केक डिपॉजिट होगा उसको हटा दिया जाएगा और फिर से इस प्रोसेस को यूज़ कर लिया जाता है। एडवांटेज क्या है, सरफेस एरिया देखिए बहुत ज़्यादा है, एक प्लेट एक फ्रेम लगाया जा रहा है। कंस्ट्रक्शन बड़ी सिंपल सी है और हायर फिल्ट्रेशन प्रेशर यूज़ किया जा सकता है, इसके अंदर फटने के चांस थोड़े से कम रहते हैं। मेंटेनेंस कॉस्ट काफ़ी कम है और द फिल्टर मीडिया कैन बी यूज्ड रिपीटेडली, बार बार यूज़ किया जा सकता है। और एफिशिएंट वॉशिंग ऑफ द केक इज़ पॉसिबल। देखिए इतनी सारी एडवांटेजेस हैं हमारे इस वाले प्रोसेस की। लेकिन जब हम एडवांटेज की बात करते हैं तो साथ में कुछ डिसएडवांटेज भी होती हैं। सबसे पहली बात है क्लॉथ की जो कॉस्ट है वो थोड़ी सी हायर हो जाती है, कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है। लेबर कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि हर प्लेट और फ्रेम में से वहाँ से आपको फिल्टर मीडिया हटाना पड़ेगा, फिल्टर केक जो डिपॉजिट हो जाता है वो हटाना पड़ेगा, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है। एंड लिक्विड कंटेनिंग लेस देन 5% ऑफ द सॉलिड्स आर ओनली फिल्टर्ड बाय दिस इक्विपमेंट, ये एक देखिए छोटी सी ये आप देख सकते हैं लिमिटेशन है कि लिक्विड कंटेनिंग लेस देन 5% ऑफ द सॉलिड, मतलब 5% वेट बाय वॉल्यूम जो स्लरी है उतने तक की हम इसमें से पास कर पाते हैं। इसके बाद मेटा फिल्टर के बारे में बताया गया है। मेटा फिल्टर जो है इसके अंदर भी ग्रूव्स रहते हैं, ड्रेनेज रोड रहती है जिसपे नंबर ऑफ रिंग्स जो रहती हैं वो स्टेनलेस स्टील की रहती हैं, और जो रिंग्स हैं उन वो सेमी सर्कुलर प्रोजेक्शन है ऑन द सरफेस एंड दे आर पैक्ड इन सच ए वे दैट द ओपनिंग बिटवीन द रिंग्स इज अबाउट 0.2 मिलीमीटर। यहाँ इसकी पूरी की पूरी वर्किंग बताई गई है, ये सारी की सारी चीज़ें देख सकते हैं आप यहाँ पे क्या क्या चीज़ें लगी हुई हैं। इसमें आप देख सकते हैं जब वैक्यूम अप्लाई किया जाता है लिक्विड फ्लो करने लगता है आउटसाइड टू इनसाइड। और मेटा फिल्टर जो है कैन बी यूज्ड एज अ स्ट्रेनर, किसके लिए, कोर्स पार्टिकल्स के लिए यूज़ किया जाता है। एंड द पैक ऑफ द रिंग एक्ट एज अ बेस ऑन विच द ट्रू फिल्टर मीडियम इज सपोर्टेड, सपोर्ट यहाँ से उसको मिल जाती है। और इसकी एडवांटेज क्या है, इट इज़ कंसीडरेबल, इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो काफ़ी अच्छी होती है जिसकी वजह से हाई प्रेशर को विदस्टैंड कर सकता है। कोरोसिव लिक्विड्स भी इसके थ्रू फिल्टर किए जा सकते हैं और केक ईजिली रिमूव किया जा सकता है और ये इकोनॉमिकल है। एप्लीकेशन देखिए फार्मेसी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है उसकी एप्लीकेशन, सिरप्स के क्लैरिफिकेशन के लिए, एलिक्सर्स के लिए और पेरेंटल सॉल्यूशंस के लिए और ऑयल्स के लिए इसको हम यूज़ कर सकते हैं। मेटा फिल्टर की ये फार्मेसी के अंदर एप्लीकेशन है। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं नेक्स्ट क्लास में मिलता हूँ। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।